अभी तुम कह रहे हो कि 3 लोग साथ में रह ही नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते? हमारी खुशी है, हम बहुत ज्यादा खुश है, तो हम क्यों नहीं? दुनिया कितनी अजीब है ना। किसी की एक शादी होना मुश्किल है और एक साथ तीन तीन शादियां करने में जुटा है, वो भी सगी बहनों से। जी हाँ, पहले शादी फिर सुहागरात। लेकिन अब क्या होगी? जेल दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से शांत गांव से निकलकर जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्क्रीन पर नजरें टिकाए, बस यही सोच रहा था कि क्या वाकई एक ही मंडप के नीचे 3 बहनों ने एक ही शख्स से शादी कर ली है? और क्या उस रात के बाद अब उस दूल्हे को सीधा सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? ये सिर्फ एक शादी की खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसने कानून, समाज और इंसानी रिश्तों के हर ताने बाने को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा सच जो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा उलझा हुआ है, जिसे जानने के बाद आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। इस पूरी घटना के पीछे की जो असली वजह सामने आई है और जिस तरह से कानून की तलवार अब इस दूल्हे की गर्दन पर लटक रही है, उसकी पूरी सच्चाई आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर इलाके से, जहां के छोटे से गांव धौरिया और श्यामपुर में जिंदगी बाकी आम गांवों की तरह ही बड़ी खामोशी से चल रही थी। इस गांव की 3 लड़कियां सरोज, सावित्री और उनकी ममेरी बहन संतोष बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थीं। इन तीनों बहनों के बीच का प्यार इतना गहरा था कि वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग होने की कल्पना तक नहीं कर सकती थीं। तीनों का उठना बैठना, खाना पीना और सपने देखना सब कुछ एक साथ ही होता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्होंने अपनी इस ट्यूनिंग और दोस्ती को सोशल मीडिया की दुनिया में बदलने का फैसला किया। वे तीनों मिलकर रील्स बनाती थीं और सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट किया करती थीं। लेकिन किसी भी वीडियो को शूट करने के लिए कैमरे के पीछे एक सही इंसान की जरूरत होती है, और यहीं पर एंट्री होती है श्यामपुर गांव के रहने वाले विकास नाम के एक लड़के की। विकास, जिसकी उम्र करीब 20 से 23 साल के बीच है, पिछले 6 महीनों से इन तीनों बहनों के साथ बतौर कैमरामैन काम कर रहा था। वो न सिर्फ उनके वीडियो शूट करता था, बल्कि कई बार उनके रील्स में पति का या मुख्य किरदार भी निभाया करता था। धीरे धीरे विकास इन तीनों बहनों के उस छोटे से क्रिएटर ग्रुप का एक अटूट हिस्सा बन गया और उनका काम सोशल मीडिया पर काफी अच्छा चलने लगा। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति खड़ी होने वाली है जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जब लड़कियां शादी की उम्र में पहुंची तो उनके घर वालों ने परंपरा के अनुसार उनकी शादी की बातें शुरू कर दी। घर वाले चाहते थे कि तीनों बहनों का रिश्ता अलग अलग जगहों पर तय कर दिया जाए और वे अपने अपने ससुराल चली जाएं। जैसे ही ये बात तीनों बहनों के कानों तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बचपन से एक साथ पली बड़ी वे तीनों बहनें किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थीं। जुदाई का यह खौफ उनके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि वे दिन रात मानसिक तनाव में रहने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने परिवार के इस फैसले का सामना कैसे करें और कैसे जिंदगी भर एक दूसरे के साथ बनी रहें। तनाव और डर के इस माहौल में तीनों बहनों ने आपस में बैठकर एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने ये तय किया कि वे अलग अलग घरों में जाने की बजाय एक ही इंसान से शादी करेंगी, ताकि वे ताउम्र एक ही छत के नीचे एक साथ रह सकें। अब सवाल ये था कि वो इंसान कौन होगा जो उन तीनों से एक साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए और उनकी इस अजीब शर्त को मान ले। तब उनकी नजर पड़ी अपने उसी कैमरामैन विकास पर, जो पिछले 6 महीनों से उनके साथ साए की तरह रहता था और उनके हर सुख दुख का साथी बन चुका था। जब तीनों बहनों ने अपना ये अनोखा प्रस्ताव विकास के सामने रखा तो पहले तो मामला काफी उलझा हुआ लगा, लेकिन आखिरकार विकास भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। लड़कियों का मानना था कि विकास को वे पहले से जानती हैं और उसके साथ रहकर वे तीनों एक ही घर में खुशी से रह सकती हैं। विकास के लिए भी ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने उन तीनों के आपस के लगाव को देखते हुए इस कदम को उठाने की हाँ भर दी। इसके बाद शुरू हुई उस योजना की तैयारी जिसने आगे चलकर पूरे राज्य के पुलिस प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। शादी के लिए उन्होंने किसी धूमधाम या रिश्तेदारों की मौजूदगी का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि वे जानती थीं कि परिवार वाले इस फैसले का कभी समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए एक दिन अचानक वे चारों अमरोहा के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर पहुंचे। उस वक्त मंदिर में निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वहां कोई मुख्य पुजारी या पंडित मौजूद नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने मंदिर के प्रांगण में ही मंडप जैसा माहौल बनाया और शादी की रस्में शुरू कर दी। मंदिर के उस शांत माहौल में विकास ने एक एक करके तीनों बहनों की मांग में सिंदूर भरा और उन्हें अपनी दुल्हन स्वीकार कर लिया। इस पूरी शादी के दौरान
न तो लड़के का कोई रिश्तेदार मौजूद था और न ही लड़कियों के परिवार से कोई आया था। जब मंदिर के मैनेजर को इस बात का पता चला तब तक रस्में पूरी हो चुकी थीं और वे चारों वहां से जा चुके थे। मंदिर प्रशासन का कहना था कि निर्माण कार्य चलने के कारण वहां कोई ध्यान देने वाला नहीं था और इसी का फायदा उठाकर यह अनोखी शादी बिना किसी अड़चन के संपन्न हो गई। शादी की रस्में पूरी होने के तुरंत बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जैसे ही वो वीडियो इंटरनेट पर आया वो जंगल की आग की तरह फैल गया। हर कोई उस वीडियो को देखकर दंग था, जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों की मांग में एक साथ सिंदूर भर रहा था। देखते ही देखते इस वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए और लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोगों ने इसे उनका निजी मामला बताया तो वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने इसे परंपराओं का उल्लंघन बताते हुए भारी विरोध शुरू कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके में तनाव का माहौल बनने लगा। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या भारतीय समाज में इस तरह की शादी की इजाजत दी जा सकती है। जब विरोध की आवाजें तेज होने लगीं तो तीनों बहनों और विकास ने एक और वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश की। वीडियो में सरोज ने बड़े ही शांत लहजे में कहा कि वे तीनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है। वे बचपन से साथ रही हैं और एक दूसरे से अलग होने के तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं, इसलिए उन्होंने अपनी खुशी से विकास को अपना पति चुना है। इतना ही नहीं, अपनी शादी को सही ठहराने के लिए उन्होंने प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं का हवाला देना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में भी राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, तो अगर वे तीनों अपनी मर्जी से एक ही इंसान के साथ रह रही हैं, तो इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। वहीं विकास ने भी कैमरे के सामने आकर बयान दिया कि इन तीनों बहनों के बीच इतना गहरा प्यार है कि उन्हें किसी तीसरे के प्यार की जरूरत ही नहीं है। वो तो बस एक माध्यम बना है ताकि वे तीनों जिंदगी भर एक साथ एक ही घर में खुश रह सकें। लेकिन जैसे ही यह खबर इंटरनेट से निकलकर कानून के गलियारों तक पहुंची तो इस पूरे मामले की हवा ही बदल गई। कानूनी जानकारों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय कानून के तहत यह कदम पूरी तरह से गैर कानूनी है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते हुए या एक से अधिक व्यक्तियों से एक साथ विवाह नहीं कर सकता। कानून की नजर में इस शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है और यह पूरी तरह से एक अमान्य कृत्य माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही वे चारों अपनी मर्जी से साथ रहने का दावा कर रहे हों और वे सभी उम्र के लिहाज से बालिग हों, लेकिन देश का कानून एक समय में एक से अधिक विवाह की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। शादी की रस्मों का वीडियो सोशल मीडिया पर डालना और उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना उनके लिए एक बड़ी कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के तहत एक से अधिक विवाह करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। मामला जब ज्यादा गर्म हो गया तो हसनपुर इलाके की पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज त्यागी के निर्देश पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विकास और तीनों बहनों को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। थाने पहुंचते ही चारों के चेहरे पर उस पुलिसिया कार्रवाई का खौफ साफ देखा जा सकता था, जो कुछ घंटे पहले तक सोशल मीडिया पर अपनी शादी का बचाव कर रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले उनके उम्र से जुड़े सभी सरकारी दस्तावेजों की जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चारों वाकई बालिग हैं या नहीं। जांच में यह साबित हो गया कि सरोज की उम्र 20 साल, सावित्री की उम्र 19 साल, संतोष की उम्र 18 साल और विकास की उम्र लगभग 20 से 23 साल के बीच है, यानी उम्र के हिसाब से सभी बालिग थे। पुलिस ने उन चारों के लिखित बयान दर्ज किए, जिसमें उन्होंने एक बार फिर यही दोहराया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और वे बिना किसी दबाव के एक साथ रहना चाहते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष यानी परिवार या ग्रामीणों की तरफ से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि चूंकि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, इसलिए वे मामले पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही कोई लिखित शिकायत दर्ज होती है तो नियम और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस की यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि शिकायत न होने पर भी इस तरह के गैर कानूनी कृत्य पर प्रशासन अपने स्तर पर भी संज्ञान ले सकता है और दूल्हे विकास पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर 2 धड़े बन चुके हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो इसे आधुनिक दौर का एक अजीब फैसला मानकर सोशल मीडिया रील्स का असर बता रहे हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में इंटरनेट पर प्रसिद्ध होने और ट्रेंड में आने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ कानून के जानकार और समाज के प्रबुद्ध लोग इसे सामाजिक मर्यादाओं और कानूनी नियमों का खुला उल्लंघन मान रहे हैं। उनका तर्क है
कि अगर इस तरह की शादियों को स्वीकार किया जाने लगा तो समाज की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर साथ रहने की जिद और रील्स बनाने के जुड़ाव को शादी जैसे पवित्र और कानूनी बंधन का रूप दिया जा सकता है? दूसरा सवाल ये कि क्या प्राचीन काल के संदर्भों को आज के आधुनिक कानूनी ढांचे में लागू किया जा सकता है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि उस पहली रात के जश्न के बाद अब जब कानून का चाबुक चलने वाला है तो क्या विकास जेल जाने से बच पाएगा या फिर यह अनोखी शादी उसे सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी? फिलहाल अमरोहा का ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस कागजातों की जांच कर रही है और कानूनी राय ली जा रही है। तीनों बहनें और विकास भले ही अपने फैसले पर टिके होने का दावा कर रहे हों, लेकिन कानून की तलवार उनके सिर पर लगातार लटक रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या परिवार वाले इस गैर कानूनी शादी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। इस पूरी कहानी ने यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की दुनिया में लिया गया एक बचकाना फैसला जिंदगी को किस तरह कानूनी पछड़ों में धकेल सकता है। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।